नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कीर्ति शौकीन और आप सब देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरीज। तो 2026 जब से शुरू हुआ है, हर किसी न किसी देश की लड़ाई हो रही है, सब आपस में लड़ ही रहे हैं। कभी कोई किसी से ऑफेंड हो जाता है, कभी कहीं के प्रेसिडेंट को उठा लिया जाता है। अपेरेंटली दिस इज व्हाट वी आर कवरिंग इन आर वीडियोस। हम जब से 2026 शुरू हुआ, इनफैक्ट 2025 के एंड से आप सभी को यही बता रहे हैं कि सब लोग किसी न किसी बहाने से एक दूसरे पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं पर किसी देश के प्रेसिडेंट को उठा लेते हैं, फिर दूसरे देशों को उसको लेकर ज़्यादा ही कुछ आपको यूँ कहें कि खुला हाथ मिल जाता है, तो वो स्टार्ट कर देते हैं अपनी फ्लीट्स भेजना। वहीं से फिर एक प्रेसिडेंट के मन में ये आता है कि अब जो भी मेरे खिलाफ खड़ा होगा उनको सबको जवाब दिया जाएगा। सो दिस इज़ अपेरेंटली व्हाट इज़ हैपनिंग इन जियोपॉलिटिक्स। अब देखिए, सबसे पहली बात कि ट्रंप ने क्या कहा है। ट्रंप ने कहा कि वी विल इंटरवीन, लेकिन ये कहा किसके लिए? ये कहा है ईरान के रेवोल्यूशन के लिए। ईरान रेवोल्यूशन अभी 2026 में फिर से तूल पकड़ रहा है। हालाँकि पिछले साल भी ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद फोर्सेस ने इसको दबा दिया था। ये रेवोल्यूशन बेसिकली डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने के लिए या वहाँ के प्रेसिडेंट के, वहाँ के जो डिक्टेटर हैं, उनके खिलाफ हो रहा है। शरिया लॉ के खिलाफ हो रहा है। लोग वहाँ पे ज़्यादा आज़ादी चाहते हैं, महिलाएँ थोड़ा खुला वहाँ पर रहना चाहती हैं। तो आप बहुत सारी वीडियोज़ आजकल देख रहे होंगे, कहीं पर लड़कियाँ जिम्नास्ट रास्ते में कर रही हैं, कहीं पर बुर्का बिना पहने लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। खamenei को कह रहे हैं कि दिस इज़ नॉट द ईरान वी वांटेड। और जबकि जब ये रेजीम आया था तो 95% लोग सपोर्ट कर रहे थे कि हमें स्ट्रिक्टर लॉज, स्ट्रिक्टर रूल्स चाहिए। बट अब जब उनकी इन्फोर्समेंट होने लगी है तो लोगों को समझ आया कि नहीं, जब तक आपको आज़ादी नहीं रहेगी एटलीस्ट अपने पर्सनल स्फेयर में, तब तक किसी भी देश का आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल है। और इस रेवोल्यूशन के पीछे और भी बहुत सारे रीजंस हैं जो आगे हम अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ट्रम्प सेज ईरान वांट्स टू नेगोशिएट अमिड प्रोटेस्ट्स बट वांट्स यूएस मे एक्ट बिफोर अ मीटिंग। तो ट्रंप ने सीधा-सीधा ईरान को ये कहा कि अगर आपके यहाँ रेवोल्यूशन ऐसे ही चलता रहा, स्पेशली भाई वो तो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हो रहा है, और जब भी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कुछ भी कोई भी रेवोल्यूशन होता है, लोग खड़े होते हैं, तो एक मसीहा सबके सामने निकल के आता है। एक सेवियर है, पूरे वर्ल्ड के पप्पा हैं जो सबको बचाने के लिए सामने आते हैं। और अगर ऐसा ईरान में हो रहा होगा तो ईरान में भी लोगों को बचाने के लिए इनको काम करना पड़ेगा। अब ईरान ने कहा कि लेट्स टॉक ब्रदर, एक बार थोड़ा हो, हाँ हमारी पिछले कुछ महीनों में लड़ाई हुई है, आपने हमारे न्यूक्लियर साइट्स को बॉम्ब कर दिया था, दैट इज़ फाइन। पर चलिए अभी बैठकर बात करते हैं। और इसी बैठकर बात करने के जो नेगोशिएशन थे, जो ये प्रपोजल था, इसको ट्रंप ने कहा कि ठीक है, बात तो हम कर ही लेंगे, पर हो सकता है कि उससे पहले हम बातों से पहले हम ज़रा काम करके दिखा दें। तो आपको अपने रेवोल्यूशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट रेवोल्यूशंस में जो लोग ऑफेंड कर रहे हैं गवर्नमेंट को, उनके एग्जीक्यूशंस, पब्लिक एग्जीक्यूशंस तक ईरान में हो रहे हैं, वो सब रोकने की ज़रूरत है। ईरान प्रोटेस्ट लाइव अनरेस्ट स्टॉक्ड एंड फ्यूल्ड बाय फॉरेन एलिमेंट्स, ऐसा तेहरान का कहना है। तेहरान ऑन दी अदर हैंड सेज कि देखिए, अब ये कोई नई बात तो है नहीं। ये हमने देखा बांग्लादेश में हुआ, ये हमने देखा नेपाल में हुआ, ये हमने देखा वेनेजुएला में किया गया, ये हमने देखा अब ईरान में करने की कोशिश की जा रही है। तो ये बाहरी लोग हैं, बाहरी एलिमेंट्स हैं जो ईरान में ये प्रोटेस्ट फ्यूल करके यहाँ का रेजीम चेंज करना चाहते हैं। यहाँ के लोग खुश हैं अपनी गवर्नमेंट से, बस उनको भड़काया जा रहा है। दिस इज़ नॉट द ओरिजिनल प्रोटेस्ट, ये कोई रियल रेवोल्यूशन नहीं है, इसलिए इसको हमें दबाना पड़ेगा। एयर स्ट्राइक टू स्टारलिंक सपोर्ट व्हाट ट्रम्प्स ईरान्स प्लान्स आर और ऑप्शंस आर। देखिए, द नेशन वाइड प्रोटेस्ट अक्रॉस Iran sparked by a currency crisis and economic collapse have been increasingly aimed at the ruling system and have become the most serious challenge to Islamic Republic since 1979 revolution। तो एक ईरान का रेवोल्यूशन बहुत फेमस है 1979 का, जिसमें इनफैक्ट रेवोल्यूशन करके लोगों ने एक स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया था जो शरिया लॉ के हिसाब से चले। लेकिन आप देखिए, करंट गवर्नमेंट को 70 साल के आसपास हो चुके हैं वहाँ पर रूल करते हुए। और अभी जब पिछले कुछ सिनारियोज हुए, जैसे अभी हम डिस्कस करेंगे क्या क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से लोग इतना भड़क गए। लोगों ने कहा कि अब हमें ये बंदा नहीं चाहिए, ये
हेड ऑफ स्टेट नहीं चाहिए, वी जस्ट वांट टू चेंज हिम। और उसके लिए आउटबर्स्ट जो लोगों का निकला वो गवर्नमेंट को ऑफेंड करने का निकला। जितने भी रूल्स रेगुलेशंस लॉज बनाए गए थे उन सबको ऑफेंड करने के तरीके से निकला। ट्रंप mulls very strong military options as hundreds killed in Iran protest। तो अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि ईरान के प्रोटेस्ट में, इरानियन रेवोल्यूशन में पब्लिक एग्जीक्यूशंस तक स्टार्ट हो गए हैं, और ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ ईरान के बड़े बाजार से। वहाँ पे लोगों ने सीधा बंद कर दी अपनी दुकानें, और जो कि ईरान का बेसिकली सेंटर है, हब है फाइनेंसेस का, और यहीं पर लोग परेशान हो गए। उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी, प्रोटेस्ट करना चालू किया। उसके बाद बैकड्रॉप ये था कि ईरान और इज़राइल की लड़ाई हुई थी। इज़राइल ने बॉम्बिंग्स कर दी थी ईरान पे, बहुत ईरान को बहुत सारी चीज़ों का नुकसान उठाना पड़ा था। उसी के साथ-साथ ट्रंप भी इज़राइल के साथ आ गया था, और ट्रंप ने फिर इनके न्यूक्लियर साइट्स, इस्फ़ाहान वगैरह पे सब पे बॉम्बिंग्स कर दी। अपने बंकर बस्टर डाले, वहाँ से मिनिस्टर्स निकल पाए, नहीं निकल पाए, ये आज तक सवाल उठा हुआ है। तो ये सब चीज़ें जब स्टार्ट हुई तो वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस होना ही था। इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ-साथ वहाँ पर करेंसी क्राइसिस शुरू हो गया। करेंसी क्राइसिस इसलिए भी है कि देखिए, एक तो आप उनको न्यूक्लियर पावर नहीं बनने दे रहे हैं, जो कि ठीक भी है। बट देन अगेन आप उन पे प्रेशर डाल रहे हैं कि ना वो अपना ऑयल किसी को दे सकते हैं, ना वो रशियन ऑयल खरीद सकते हैं। वेस्ट से उनके रिलेशंस अच्छे ही नहीं हैं। उन पे सैंक्शंस इतने सारे हैं। अपैरेंटली 3 ही कंट्रीज़ पे सैंक्शंस सबसे ज़्यादा रहते हैं, रशिया, ईरान, और अब उस लिस्ट में इंडिया भी शामिल हो गया है। But then Iran's troubled regime cracks down hard as Trump ratchets up pressure। उसके बाद ट्रंप ने वेनेजुएला पे हमला कर दिया, और फिर अब डायरेक्ट ईरान को बोल दिया कि अगर आपने कंट्रोल नहीं किया, तो जैसे मडूरो के साथ किया गया है, वेनेजुएला को भी बहुत सारी वार्निंग्स हमने दी थी। हमने कहा था कि नार्को टेररिज्म बंद कर दीजिए, आप इन लोगों को सपोर्ट करना बंद कर दीजिए, आप ईरान को, रशिया को सपोर्ट करना बंद कर दीजिए। हमने बहुत क्लियरली मडूरो को ये बात कही थी, लेकिन मडूरो को समझ नहीं आया, तो हमें मजबूरन मडूरो को उठाना पड़ा। ऐसा अमेरिकन स्टेटमेंट्स हैं। एंड सेम लोगों की भलाई के लिए हम ईरान में भी कर सकते हैं। वी आर मोर इनटू एक्शंस। और सिर्फ इसकी बात नहीं हुई, अब ट्रंप ने जब एक्शन लेना शुरू किया है, तो ट्रंप बिल्कुल ही इज़ इन द मूड कि जो भी उनके अगेंस्ट खड़ा होगा उसको वो पूरा तहस नहस कर देंगे। तो यही बात उन्होंने डायरेक्ट ग्रीनलैंड के लिए भी कह दिया। उन्होंने कहा कि इफ़ वी कैन टेक ओवर वेनेजुएला, तो ग्रीनलैंड कौन से खेत की मूली है भाई, हम हमारा किसी दिन भी मन करेगा हम उसी दिन जाके ग्रीनलैंड को भी कब्जा लेंगे। अब फ्रांस का कहना है कि आप ऐसे किसी टेरिटरी पे नहीं जा सकते, अभी तक हम सिर्फ एडवर्सरीज थे, हो सकता है आने वाले समय में हम एनिमीज बन जाए। बट एवरीबडी नोज, पूरी दुनिया में अगर जो भी एक देश है जो डायरेक्ट हिट ले सकता है अमेरिका से, वो सिर्फ चाइना है। जो उससे अगर लड़ाई कर सकता है डायरेक्टली, तो सिर्फ चाइना। बाकी किसी देश में इतनी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी नहीं है, बी इट इवन इंडिया। डायरेक्टली हम उनसे नहीं भिड़ सकते, वी आर नॉट केपेबल। अगर उन्होंने एयर स्ट्राइक किया है तो यू विल हैव टू स्टे शट। और सेम उनके ग्रीनलैंड पे भी डिपेंड करता है। और इसी में जब उनका मूड खराब हुआ ट्रंप का, तो ट्रंप ने कहा कि देखिए, अगर आप नहीं मानेंगे, भारत को सीधा सीधा कहा कि वेनेजुएला पे हमला क्यों हुआ है। देखिए, वेनेजुएला पे हमला इसलिए हुआ क्योंकि वेनेजुएला हमारी बात नहीं मान रहा था कि आपको रशिया से थोड़ी दूरी मेंटेन करनी है। और सेम एग्जाम्पल उन्होंने इंडिया को दिया कि अगर वो नहीं मान रहा था तो इंडिया को मानना चाहिए। अगर इंडिया नहीं मानेगा तो हम टैरिफ्स बढ़ाकर 500% तक कर देंगे। दिस इज़ द हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ टैरिफ्स कि किसी देश पर 500% की टैरिफ्स लगा दी जाए। उसके बाद अभी इंडिया की और यूएस की टॉक्स चल रही हैं। आज ही ये बात सामने आई है कि हम 13 तारीख को मिलकर अपनी ट्रेड टॉक्स की बात करेंगे, जिसमें कुछ सेक्टर उनको रिझाने के लिए ओपन भारत को करना पड़ेगा, और फिर उसके बदले हम वेवर मांगेंगे कि यार 500% जो भी आप टैरिफ्स की बात कर रहे हैं वो ना करें, या फिर एटलीस्ट हमें रशिया से कुछ जो हमारी सप्लाई है ऑयल की वो कम करनी पड़ेगी। क्योंकि अमेरिका बैकआउट करने के मूड में नहीं है, और अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए इफ़ यू हैव टू बाउ डाउन, इट डज नॉट मीन दैट योर फॉरेन पॉलिसी इज़ फेलिंग। इट मीन्स दैट यू आर स्मार्ट इनफ टू नो कि इस सिचुएशन में कौन जीत रहा है। इट मीन्स दैट यू आर स्मार्ट इनफ टू नो कि आपके सिटीजन्स के लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी भारत के लिए अभी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं पर वो टैंकर्स को अटैक कर दे रहा है अमेरिका, कहीं पर वेनेजुएलन टैंकर्स को सीज कर ले रहा है कि वो रशिया के पास ना जाएं। रशिया अपनी सबमरीन फ्लीट भेजता है उनको एस्कॉर्ट करने के लिए। कैन वी अफोर्ड दिस मच ऑफ स्ट्रेस राइट नाउ? द आंसर इज नो।
तो अभी आने वाले समय में पता चलेगा कि भारत की और अमेरिका की क्या ट्रेड डील रहती है, क्या उसमें वेव ऑफ मिलता है हमको और क्या कौन से सेक्टर्स हम अमेरिका को प्लीज़ करने के लिए खोलते हैं। बट देन वी विल ऑल्सो हैव टू सी कि कितने ज़्यादा सेक्टर्स हम खोलेंगे अमेरिका के लिए। क्या उससे हमारे सिटीज़न्स को कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, हमारे सिटीज़न्स को तो कुछ नहीं झेलना पड़ेगा। सो देयर हैज़ टू बी सम नेगोशिएशंस जो आने वाले समय में हमें पता चलेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।